आपके परिवार का सपोर्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है, ये एक किस्से से मैं बयां करता हूँ। तो मैं बहुत सारे वॉइस ओवर्स करता हूँ। इंडियन आइडल करके एक शो आता है, उसका भी वॉइस ओवर मैं करता हूँ। इंडियन आइडल में जितेंद्र जी आए थे। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत किस्सा सुनाया जब वो स्टार नहीं थे तब का। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। फिल्म थी सेहरा, शूटिंग हो रही थी बीकानेर में, और शांताराम जी वो शूट कर रहे थे, वो डायरेक्टर थे। और जितेंद्र साहब थे अच्छे घर के, बड़े घर के थे, और वो थोड़ा सा लेट हो गए शूट पर पहुंचने में। 1 घंटा लेट पहुंचे तो भी शांताराम जी ने उनको बहुत डांटा, बहुत जलील किया और कहा, निकल जाओ, मैं तुम्हें शक्ल नहीं देखना चाहता। जितेंद्र जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपने पिताजी को फ़ोन किया कि मैं ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं वापस आना चाहता हूँ। उनके पिताजी ने उन पर डबल गुस्सा किया, डबल गालियाँ दी, उनके शब्दों में उनको डबल गालियाँ दी, और उनसे कहा कि यह गलत है, ये तुमने क्या किया, जाके माफ़ी मांगो कि तुम क्यों लेट आए। अगले दिन वो शांताराम जी के पास गए और 6 बजे सुबह उठकर उनके रूम के सामने जाके खड़े होकर, तैयार होकर, और शांताराम जी बाहर निकले तो उनसे माफ़ी भी मांगी और आंसू भी निकल आए जितेंद्र जी के। और ये सब देखकर शांताराम जी पिघल गए और उन्होंने बस एक प्यार से उनको पीठ पर हाथ मार के कहा, चल बदमाश, और मामला वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर जितेंद्र जी को एज अ लीड भी फिल्म मिल गई, और फिर जितेंद्र जी वो जितेंद्र जी बन गए जिनको हम जानते हैं, कमाल के सुपरस्टार। सोचिए, और ये उन्होंने खुद भी कहा है कि जितेंद्र जी ने, कि अगर उस दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा होता कि नहीं ठीक है, कैसे तुमको उन्होंने गाली दी, आ जाओ वापस, तो क्या होता। जितेंद्र जी शेल्टर हो जाते और वो उस शोहरत को न प्राप्त कर पाते जो जिसके लिए आज हम उन्हें जानते हैं। तो कई बार माँ बाप अगर आपको डांटते हैं, अगर आपके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं, तो उसमें आपकी भलाई ही है। और यही ईश्वर के साथ भी है। ईश्वर आपको डांटता नहीं, ईश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में डालता है जो कई बार आपको लगती है कि विपरीत परिस्थितियां हैं, और आप गुस्से में रिएक्ट करते हैं उन परिस्थितियों के लिए। मैंने कई बार ऐसा किया है। वो उस दौर में जब मैं असफलता को ठीक से नहीं समझ पा रहा था, तो मेरा भगवान से 36 का आंकड़ा होता था। मैं मंदिरों में जाकर भगवान से बात करता था, मूर्ति से, और बहुत ख़राब बातें करता था कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, आप बुरे हो, ये है वो है। समझ नहीं थी उस समय, अब समझ आ गई है कि कोयले से अगर हीरा निकालना है, मैं कोई हीरा नहीं हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कोयले से हीरा निकालना है तो उसको प्रेशर से गुजरना पड़ेगा, मुश्किलें सहनी पड़ेंगी अगर आपको इंसान बनना है। तो माँ बाप की डांट, परिस्थितियों की चपेट, इनको पॉजिटिवली लेना शुरू करें, इनको अपॉर्चुनिटी समझें, इनको खुद को निखारने का जरिया समझें। बताइए, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जहां आपके माँ बाप की डांट ने, आपके माँ बाप की सख्ती ने आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया हो? कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा।